Good morning to all. How are you? I think you all will be fine by the grace of Almighty. आज का टॉपिक है क्लास ऑस्टिक्थिस यानी बोनी फिश। बोनी फिश हड्डी वाली मछली, हड्डी वाली मछली। बॉडी स्ट्रीमलाइन और स्पिंडल शेप्ड। स्ट्रीमलाइन का मीन्स पोस्टेरियर इज पॉइंटेड, एंटीरियर साइड इज पॉइंटेड। इस तरह का जो पॉइंटेड होता है इसी को स्पिंडल शेप्ड और स्ट्रीमलाइन कहते हैं। इट इज द गिफ्ट ऑफ ऑलमाइटी। इट हेल्प्स इन स्विमिंग। इट रिड्यूसेस द वाटर रेजिस्टेंस and it becomes easier to swim. Found in both marine as well as freshwater, all of you know. Very simple point. Tail usually homocircle or difficircle. Homocircle means suppose this is the tail and like this, and this is the tail and like this. Means both the equal, not heterocircle. This is the things. Skin with mucus, few scaleless, or some has tenoid scale, some has cycloid, some has ganoid scales. शुरू में मैंने बताया था 4 तरह का स्केल, प्लेकोइड, टीनोइड, साइक्लोइड और गेनोइड। तो यहाँ पर प्लेकोइड किसी भी कीमत में नहीं पाया जाएगा in osteichthyes, in bony fish. It is the diagnostic feature. Pelvic girdle small or absent. Pelvic girdle अगर है तो छोटा होगा और अगर नहीं तो एब्सेंट होता है। एंडोस्केलेटन बोनी और कुछ चीजें कार्टिलेज का भी बना होता है। जॉज विद टीथ। क्लोएका यहाँ पर नहीं होगा। जब क्लोएका नहीं होगा तब क्या होगा? एनस होगा। यानी एलिमेंट्री कैनाल जो है ओपन्स आउट थ्रू एनस, यानी बॉडी से जो बाहर खुलता है वो एनस के जरिए खुलता है, जैसे हम लोगों का भी खुलता है। क्लैस्पर्स वहां पर प्रेजेंट था, यहाँ नहीं है। तो ये कंट्रास्टिंग कैरेक्टर है। अगर कॉन्ड्रिक्थिस और ऑस्टिक्थिस के बीच में डिफरेंशिएटिंग कैरेक्टर पूछे तो ये पॉइंट आपको लिखना है। एंडोस्केलेटन में भी एक कंट्रास्टिंग कैरेक्टर है, स्केल में कंट्रास्टिंग कैरेक्टर है और टेल में कंट्रास्टिंग कैरेक्टर है। ये सब कंट्रास्टिंग कैरेक्टर है, आपको लिखना है। माउथ वहां पर वेंट्रल था, यहाँ पे टर्मिनल और सब टर्मिनल होगा। माउथ इस तरह से ये माउथ हो गया, या माउथ सब टर्मिनल ऐसे वाला हो गया, इस तरह को तो होता है। और वहां पर 5 to 7 पेयर्स गिल्स था, यहाँ पर 4 पेयर गिल्स है। ये भी कंट्रास्टिंग कैरेक्टर है। वहां ओपर्कुलम नहीं था, यहाँ ओपर्कुलम है। वहां एयर ब्लैडर नहीं था, यहाँ एयर ब्लैडर विद और विदाउट डक्ट कनेक्टेड विद फैरिंग्स, यानी फैरिंग्स में ये खुलता है, प्रेजेंट है। और ये एक हाइड्रोस्टेटिक ऑर्गन है जो कि बॉडी को बॉयंसी देता है, फ्लॉट करने में, स्विम करने में मदद करता है विदाउट एक्सपेंडिंग एनर्जी। बहुत देर तक ये वाटर में फ्लोट करते रहता है बिकॉज इट हैज एयर ब्लैडर। दिस एयर ब्लैडर इज ऑल्सो कॉल्ड स्विम ब्लैडर और इट इज अ हाइड्रोस्टेटिक ऑर्गन। ये एक हाइड्रोस्टेटिक ऑर्गन है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एयर ब्लैडर प्रेजेंट है और ये चाहे डक्ट या विदाउट डक्ट के जरिए फैरिंग्स में खुलता है और ये एक हाइड्रोस्टेटिक ऑर्गन है। इसकी वजह से ये काफी देर तक पानी में फ्लॉट करता है विदाउट एक्सपेंडिंग एनर्जी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। 4 एओर्टिक आर्चेस वहां नहीं था। यहाँ पर किडनी वो है मेसोनेफ्रोस टाइप है, यानी ये एक डेवलपमेंटल स्टेज है किडनी का। और कुछ यूरियोटेलिक होता है और कुछ अमोनोटेलिक होता है। इंटरनल लेयर्स इन लंग्स फिश। इंटरनल जो हम लोगों का जो कोकनी होता है वो लंग्स फिश में इंटरनल लेयर्स पाया जाता है। इसको 2 सब क्लास में बांटा गया है। सब क्लास
सार्कोप्टेरिगी। कैरेक्टर्स तो बहुत है, लेकिन सारा कैरेक्टर्स पॉसिबल नहीं है याद करना। उसमें से एक सिलेक्टेड कैरेक्टर को ले लिया है, और अगर आप दो के बीच में एक डिफरेंशिएटिंग कैरेक्टर, अगर आपने वहां पर एक भी सिग्निफिकेंट कैरेक्टर दे दिया, देन यू हैव राइट टू गेट मार्क्स। कॉल्ड एयर ब्रीदिंग और फ्लैशी और लोब्ड फिन फिश, इसलिए कि इसका जो फिन में जो है वो एक लोब बनाता है और कवर्ड विद स्केल्स होता है, इसीलिए इसको लोब्ड फिश कहते हैं। पेयर्ड फिन्स लोब्ड और लेग लाइक, वो एक पतवार लाइक काम करता है। ऑल्फैक्टरी सैक्स कनेक्टेड विद माउथ, टू डॉर्सल फिन्स, ये एक खास कैरेक्टर है, और बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल टू रिमेंबर ऑल द कैरेक्टर्स एट ए टाइम, सो out of this again you can fly see, but some are very important, so I have written only 4 characters. इसको फिर 2 ऑर्डर्स में बांटा गया है। क्रोसोप्टेरिगी, वर्ड टेरिगी यहां पर भी लगा हुआ है, वर्ग टेरिगी यहां भी लगा हुआ है। क्यों टेरिगी लगाया गया है? इसलिए कि ये लोब लाइक फिन्स जो है ये एक विंग जैसा होता है, लेग लाइक होता है, एक पतवार का काम करता है, इसीलिए वर्ड टेरिगीस में लगाया है। कॉर्डल फिन्स 3 लोब, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्केल्स कवर्ड बाय ए लेयर ऑफ कोस्माइन, ये केमिकल है, इसके ऊपर एक लेयर होता है कोस्माइन का, इसलिए ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। इंटरनल नेयर्स में बी प्रेजेंट और मे नॉट बी प्रेजेंट, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर प्लस माइनस एंटी लिखा है, जो शॉर्ट लिखना पड़ता है, इससे टाइम की भी बचत होती है, और जब छोटा होता है तो लगता है कि छोटा पॉइंट है, बड़ा पॉइंट में माइंड पकड़ने में दिक्कत करता है। स्पैरिकल्स प्रेजेंट और वेस्टिजियल एयर ब्लैडर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर। वेस्टिजियल एयर ब्लैडर मतलब एक रेमनेंट टाइप का एक बचा कुचा पार्ट है, इसके अंदर लैटिमेरिया और सिलाकांथस आता है। अब इसमें 2 ऑर्डर है, तो एक पहला ऑर्डर बता दिया, दूसरा ऑर्डर में डिप्नोई, इसमें सैक्राइड स्केल्स होता है, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसलिए मैंने थोड़ा इसमें ज्यादा पॉइंट लिखा है। सिंगल गिल स्लिट्स ऑन आइदर साइड, यानी ये जो है मान लिया कि इस साइड में भी एक गिल स्लिट है, उस साइड में भी एक सिंगल गिलिट है, और उसके ऊपर ऑपरकुलम है, ढक्कन है। ऑटो स्टाइलिक स्कल, मतलब कि लोअर जॉ जो है एकदम क्रेनियम से जाकर के कंप्लीटली अटैच्ड हो जाता है, और ये टाइप्स ऑफ जॉ सस्पेंशन जो था ये बीएससी में था, और अभी चूंकि कोर्स खींचना है इसलिए इधर जाना दिक्कत है। स्टमक एब्सेंट, यानी स्टमक नहीं होता है। सिलिएटेड इंटेस्टाइन, यानी ये जो इंटेस्टाइन होता है इसके अंदर सीलिया होता है, ये सीलिया एक करंट डेवलप करता है जो फूड को आगे की तरफ मूव करता है, इसीलिए सिलिएटेड। नो हेपेटिक सिकी नहीं होता है, और स्क्रॉल वाल्व प्रेजेंट होता है। यहाँ पर स्क्रॉल वाल्व प्रेजेंट है तो इट मीन्स इट लिंक्स कॉन्डिक्टिस टू ऑस्टिक्टिस। ऑरिकल पार्टली डिवाइडेड इनटू 2 वेंट्रिकल कंप्लीटली, मतलब ये अगर हार्ट है, मान लीजिए कि ये ऑरिकल है और ये, तो ये कंप्लीटली डिवाइडेड है तो 2 चेंबर हो गया, ये पार्टली डिवाइडेड है तो ये 1 चेंबर हो गया, तो इसको 3 चेंबर्ड हार्ट भी हम कह सकते हैं। पल्मोनरी एंड सिस्टमिक सर्कुलेशन सेपरेट। पल्मोनरी सप्लाई ब्लड फ्रॉम हार्ट टू द लंग्स एंड फ्रॉम लंग्स टू द हार्ट, ये पल्मोनरी हो गया। सिस्टमिक बॉडी टू हार्ट एंड हार्ट टू बॉडी, ये सिस्टमिक हो गया। एंड यू मस्ट नो दिस पॉइंट, ओके, यू मस्ट नो दिस पॉइंट। एंड क्लीवेज होलोब्लास्टिक, इससे पहले हम जितना भी पढ़ाए थे। मेरोब्लास्टिक, इसमें लंग्स फिश आता है, ये कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स दिखा रहा है, इसलिए मैंने थोड़ा सा इसमें ज्यादा पॉइंट लिखा है। दूसरा है सब क्लास एक्टिनोप्टेरिगी, ऑल रेज फिन फिश, इसके अंदर आता है। स्पैरिकल एब्सेंट होता है। इंटरनल लेयर्स, यानी अंदर का जो नोथनी होता है वो एब्सेंट होता है। गेन वाइड स्केल चाहे तो पाया जाएगा, या नहीं तो बहुत छोटा सा होगा, या रिड्यूस्ड होगा, या खत्म नहीं होगा। अब उसके बाद फिर इसको एक्टिनोप्टेरिगी को 3 सुपर ऑर्डर में बांटा गया है।
कॉन्ड्रोस्टेई, कॉन्ड्रोस्टेई, होलोस्टेई, टीलियोस्टेई। अब कॉन्ड्रोस्टेई में माउथ ओपनिंग लार्ज होता है, बड़ा मुंह खुलता है, और होलोस्टेई में ओपनिंग स्मॉल होता है, टेलियोस्टेई में टर्मिनल और स्मॉल होता है। अब इस कॉन्ड्रोस्टेई में 2 ऑर्डर, होलोस्टेई में 2 ऑर्डर, टेलियोस्टेई में 15 ऑर्डर होता है, जो मैं इस जगह मुनासिब नहीं समझा अटैच करना, क्योंकि इतना पॉसिबल नहीं है, एक थोड़ा कम्बरसम है। इसको अगले लेक्चर में हम देखेंगे। इसके साथ ही एक होमवर्क है, इसके साथ ही एक छोटा सा होमवर्क है, जिसे चेकिंग होगा कि भाई यू आर वर्किंग और नॉट, वन थिंग। अनदर थिंग, यू आर गेटिंग द पॉइंट, यू आर इनगल्फिंग द पॉइंट, यू आर अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट और नॉट। आपकी समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, एक खेल खेल में ये होमवर्क को कंप्लीट करना है। छोटे से पेज पर कॉपी में नोट करना है, मेरे व्हाट्सएप पर भेजना है सेपरेटली। गिव द साइंटिफिक नेम ऑफ एंड क्लासिफाई एज मैरीन और फ्रेश वाटर। यहाँ पर लगभग 24 या 25 फिश का नाम है। ऐसे तो मन में था कि 100 डालें, लेकिन नहीं, वो इतना ही दे रहे हैं। और इसका आपको साइंटिफिक नेम लिखना है एक, दूसरा इसको क्लासिफाई करना है कि कौन ये फ्रेश वाटर है, कौन ये मैरीन है। जैसे मुंबई डक, टेंगरा, लाची, हेरिंगर, बोफिश, बोफिन, फिन नॉट फिश, पैडल फिश, फ्लाइंग फिश, फ्लूट फिश, सी हॉर्स, स्कॉर्पियन फिश, ग्लोव फिश, भेटकी, पोर्कोपाइन फिश, कॉफर फिश, गिटार फिश, सॉ फिश, इलेक्ट्रिक रे, टाइगर और जेब्रा शार्क, डॉग फिश, डेविल फिश, रेड फिश, बिचर, मोरे एंड चीतल फिश। इसको लेटेस्ट बाई मंडे आपको मेरे व्हाट्सएप पर करके भेजना है। और इसके साथ ही आज का लेक्चर फिनिश हो गया। आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड आई होप दैट यू आर वर्किंग हार्ड, बिकॉज एज पर द HRD मिनिस्टर, फाइनल ईयर एग्जामिनेशन will likely be held, I think, in the end of July or July. Thank you.